मुश्किल दौर में अब्दुल लोन साहब ने पार्लियामेंट मेंबर का काम किया। 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो पूरी तरह से बदल गए। जहां हम तरक्की की बात करते थे, बिजली, सड़क, पानी की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, वहां पे हम अब इन चीजों को ढूंढने से पहले अपनी इज्जत की बात करते हैं, अपनी वकार की बात करते हैं, अपनी पहचान की बात करते हैं, अपने झंडे की बात करते हैं। और इसमें भी अब्दुल लोन साहब पीछे नहीं रहे। जब हमें सुप्रीम कोर्ट में केस करने की जरूरत पड़ी, हम सब बंद थे। जहां जिन जिन पे आपकी नजर पड़ेगी, हिलाल से लेके बाकियों तक, कोई एमएलए हॉस्टल में बंद, कोई गेस्ट हाउस में बंद, कोई घर में बंद, कोई जेल में बंद। हमारी नजर अगर पड़ी तो हसनैन मसूदी साहब पे और अब्दुल लोन साहब पे। इस बात के बावजूद कि उस वक्त केस करने के लिए वकील भी हमें मुश्किल से मिला। मुझे मालूम है किन हालात में वो सुप्रीम कोर्ट गए, जहां बाकियों ने हाथ ऊपर किए, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो अचानक सुप्रीम कोर्ट में आज नजर आए केस में बात करने के लिए। उस वक्त 5 अगस्त के बाद वो कहीं नजर ही नहीं आए थे। उस वक्त तो वजीर आजम के घर पे और दफ्तर पे और 5 स्टार होटलों पे तो तारीफ करते रहे। उस वक्त उन्होंने कहा तो 370 गया, अब भूल जाओ। मुझे याद है वो बड़े बड़े लीडर जो पिछले दिनों आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आए, प्राइम मिनिस्टर के सामने मीटिंगों में उन्होंने क्या बात की, कहा नाउ 370 हैज गॉन, लेट अस आस्क फॉर 371। अब 370 गया, हम कुछ और मांगेंगे। लेकिन जब अब्दुल लोन साहब का वो केस देखा, जिसके नाम पे आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है, फिर उनको हिम्मत आई और अचानक उनको अपनी आवाज नजर आई। वो लोग जो हमें ताने देते हैं, पूछते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। मैं बताता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। जिस जमीन पे आप खड़े हो, जिस जमीन का मालिकाना हक आपको दिया गया, जिस शख्सी निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिस जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कायम की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो आवाज आपको दी। जो तालीम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक मुफ्त कराने का काम, ये मरकज के आईन से पहले जम्मू कश्मीर में बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का दिया हुआ। जिस अस्पताल को आज इन्होंने तहस नहस किया, जिसको हम इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, वो इंस्टीट्यूट इनके दौरे हुकूमत में नहीं बनी। उस इंस्टीट्यूट को कायम करने वाले हमारे बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला खुद। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, दरगाह शरीफ हजरत बल, औकाफ, गुजर बोर्ड, कितनी चीजें हम गिने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां लोगों की राहत के लिए। बेशक सारा कुछ हमसे नहीं हुआ, कई जगहों पे हमसे छूट हुई, जाने अनजाने हमसे गलती हुई, लेकिन कम से कम हमने धोखा नहीं दिया। जब कभी जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन पे वार हुआ, जब कभी ये अपनी साजिशों में कामयाब हुए, वो तभी मुमकिन हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हुई। चाहे शेर कश्मीर को जेल में डालने के बाद, जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डरों के तहत 370 को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर किया, उसके बाद 84 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद 90 में, और फिर 2014 के बाद
खतरा नजर आया। ये तो चलिए आज हम एक साथ मिल बैठ के बात करते हैं, लेकिन 2014 में आपको खुद याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का रिश्ता क्या था। लेकिन उस दौर में भी दोस्ती का हाथ हमने आगे बढ़ाया, क्योंकि हम जानते थे कि बीजेपी को यहां लाना जम्मू कश्मीर के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। बदकिस्मती से हमारी वो बात सही साबित हुई। सही कहते हैं वो, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वो गलत नहीं है और हम उसी बात का सजा पा रहे हैं। हर लिहाज से हमें धोखा दिया जाता है। 5 अगस्त 2019 के बाद यहां के आवाम को कहा गया कि आप नाराजगी का इजहार मत करिए, सब कुछ ठीक होगा, हमें मौका दे दीजिए। मरकज ने कहा, बीजेपी ने कहा कि हम आपको मुस्कुराहट के अलावा और कुछ नहीं देंगे। नौजवानों को कहा गया कि घर बैठे बैठे आपको रोजगार के ऑर्डर मिलेंगे। वो दिन और ये दिन क्या मिला? हुकूमत में आज हजारों की तादाद से पोस्ट खाली। जम्मू कश्मीर पुलिस में आज कम से कम 6,500 पोस्ट खाली। तमाम महकमों में पोस्ट खाली। और खुद हमने देखा, जब कभी ये लिस्ट निकालते हैं, लिस्टों पे सवालिया निशान पैदा होते हैं, धांधली के इल्जाम लगते हैं, लिस्ट कैंसिल हो जाता है, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह, पोस्ट खाली। बिजली का निजाम देखिए, मैं खुद पावर मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मालूम है हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, लेकिन कम से कम यह हाल नहीं था। हमारी मजबूरी का फायदा लिया मरकज ने। हम प्रोजेक्ट बना नहीं सके उस वक्त, लेकिन अब क्या बात है कि आप हमारे प्रोजेक्ट हमें वापस नहीं देते हो। कितनी कमेटियों ने, वर्किंग ग्रुप और राउंड टेबल, सबों ने मरकज से कहा कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को वापस दिए जाए। जब वजीर आजम खुद हमारे सामने कहता है कि वो चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को कम किया जाए, तो क्यों ना कम से कम इसमें एक शुरुआत हो। हमारे ये पावर प्रोजेक्ट्स हमें वापस दिए जाए, ताकि कम से कम बिजली के लिए हम भीख न मांगे, दे दीजिए हमें। और गवर्नर साहब तब तक कम से कम बिजली का इंतजाम करिए। आप तो जगह जगह डबल इंजन करते हो, यहां तो हमें सिंगल इंजन नजर नहीं आता। जब राजभवन को कुछ खरीदना होता है तो निजाम ऐसा जहां टेंडर की भी जरूरत नहीं। पिछले दिनों ऑर्डर निकला कि गवर्नर साहब के ऐश और आराम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। गवर्नर साहब के पसंद की चीजें फौरी तौर खरीदी जानी चाहिए, इसमें कोई टेंडर नहीं होगा। जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम बाजार से खरीदेंगे। लेकिन जब बिजली की बात आती है तो कमेटी बनती है। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी तश्कील की, अब कमेटी फैसला करेगा बिजली का क्या करना। अरे क्या करना है ना, आपने बिजली खरीदनी है, बिजली खरीद के आपने यहां के लोगों को फराहम करनी है, इसके लिए आपको कमेटी की क्या जरूरत। मैं आपको समझाऊंगा, मैं बिजली का मिनिस्टर रहा हूं, खरीदिए।
मीटर लगाने में आपको टाइम नहीं लगा, उसमें आपको कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मीटर आए, आपने कहा मीटर पे हम मुफ्त, हम 24 घंटे बिजली देंगे। लोगों की तसल्ली हुई, नहीं आई 24 घंटे बिजली। फिर आपने कहा हम डिजिटल मीटर लाएंगे, पता नहीं कौन सी तूफान मीटर डिजिटल। लोगों ने कहा ठीक है ना, अगर डिजिटल मीटर लाने से यहां निजाम बेहतर होगा। लोगों ने डिजिटल मीटर लाए। जुमा हफ्ता नहीं हुआ, आपने कहा ये डिजिटल मीटर अब बकवास है, अब हम स्मार्ट मीटर लाएंगे। अल्लाह का करना देखो, स्मार्ट मीटर भी ऐसा है गजब का चीज, पीछे से बिजली है नहीं, लेकिन इस मीटर में पहले ही पैसा भरना होता है। और तूफान मीटर, घर में कोई लाइट नहीं, हीटर नहीं, बिजली नहीं, लेकिन मीटर में से पैसा जो है वो दौड़ता हुआ निकल जाता है। जहां बिजली का ये हाल है, मस्जिदों के लिए फिर लोग लकड़ी मांगते हैं। कहते हैं ना, अगर हम बिजली का इस्तेमाल नहीं तो कम से कम मस्जिदों को गर्म करने के लिए हम लकड़ी ही जलाए। वो लकड़ी भी आज हमें हुकूमत की तरफ से नसीब नहीं होती। बिजली नहीं, लकड़ी नहीं, तो क्या ठंड से मरे। और जो कसर रह गई थी वो राशन से इन्होंने पूरा किया। करते 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 5 किलो चावल पे इन्होंने राशन का उतार किया। और वो 5 किलो भी आज हमें नसीब नहीं। हमारी माओ को, बहनों को कहा जाता है राशन कार्ड में जाओ और अपने अंगूठे का निशान दिखाओ। रोज जाके वो वहां अंगूठा लगाते हैं, निकलता कुछ नहीं है। 5 किलो चावल से ये कहते थे कोई नहीं, आप आटा उठा लो। इनको यार यही मुसीबत है ना, जब हमारे हुक्मरान बाहर से आते हैं, इनको यहाँ का कुछ पता ही नहीं होता। अब इनको कौन समझाए जनाब, आटा तो ठीक है ना, हम जरा चाय के साथ एक रोटी जरूर खाएंगे, लेकिन जब खाना खाने का वक्त होता है हमें चावल चाहिए। हम आटे से गुजारा नहीं कर सकते, मजबूरन फिर बाजार से जाके हमें चावल उठाना पड़ता है। रोजगार नहीं, बिजली नहीं, लकड़ी नहीं, राशन नहीं, तो धोखा, तकलीफ, परेशानी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। तभी तो मैं कहता हूं, हमसे जो छीना गया हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा हासिल नहीं करेंगे तब तक हम इन्हीं परेशानियों से गुजरते हुए रहेंगे। और मेरा आपसे वादा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तब तक रुकेगी नहीं जब तक हम अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा वापस नहीं लाते। इस नौजवान ने हिलाल से पूछा कि मैं वोट डालने वाला हूं, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो अभी तक? हमें तो बाहर गए हुए अब 9 साल हो गए। ये सवाल आप उनसे पूछिए जो आजकल 5 स्टार होटलों में घूम रहे हैं, जिनके आगे भी 10 गाड़ियां, पीछे भी 10 गाड़ियां। हमारी तो एक एक करके इन्होंने ले ही ली, और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी चली जाएगी अगर हम इस तरह तकरीर करते रहे। वोट डालिए, हमें जितवाइए, फिर पूछिए ना, हम आपको बता दिखा के देंगे हम क्या